हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबकी शालिमा। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप फिर से मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो वैसे प्यार और सपोर्ट करेंगे। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने इतने दिन वीडियो अपलोड नहीं किया। मुझे काम आ गया था और अचानक मुझे ट्रैवल करना पड़ा, और ट्रैवल के बाद में फिर मेरे घर पे शादी थी तो मैं शादी में चली गई थी, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो हाँ, देख लेते हैं। और उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि आप सबको मेरे स्टोरी ना मिलने की वजह से इतनी परेशानी हुई और आपको वेट करना पड़ा, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो चलते हैं अपनी स्टोरी के प्रीवियस पार्ट की तरफ। तो इधर हमारी कृष्णा और श्रेया की शादी हो चुकी होती है और इधर होता है शादी की रस्म हुए जा रहे होते हैं। तो उधर जो रस्म होता है कि कृष्णा को मंदिर में रुकना पड़ेगा और हमारी श्रेया उनसे मिलने के लिए तड़प रही होती हैं। तो आप देखते हैं कि क्या होता है स्टोरी में। तो उनकी माता जी मिलती है हमारी राधा जी और कहती हैं कि भगवान करे हमेशा तुम ऐसे ही खुश रहा करो। और वैसे कह के वो चली जाती है। और फिर देखते हैं आगे, आप स्टोरी के पढ़ते हैं। तो इधर आते हैं रशिका और जो हमारी होती है श्रेया को परेशान करने शनाया और रशिका, ये सब लोग परेशान कर रहे होते हैं। इधर देखते हैं जो धनराज जी होते हैं और सोनिया जी लेके जा रहे होते हैं मंदिर छोड़ने के लिए हमारी कृष्णा को। कृष्णा से कह रहे होते हैं कि बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे धनराज जी बोलते हैं, तो कहती हैं कि हाँ बोलिए डैड, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? तो कहते हैं कि बेटा मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा? तो कहती हैं कृष्णा की कैसा बदला डैड, मैंने कोई बदला नहीं चुकाया है। हमारी किस्मत को जो मंजूर था वही मिलता है और मेरी किस्मत में श्रेया थी और मैं उनके साथ बेहद खुश हूँ। और आप इस बात का कोई तकलीफ़ ना रखें कि हमें कोई तकलीफ़ है इस बात का। यह हमारा रिश्ता पहले मजबूरी का था, अभी हमारे रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं है, कोई दूरी नहीं है, सब ठीक है, सब अच्छा है। मैं जितना जानती हूँ श्रेया को समझ पाई हूँ, उसमें मुझे यही लगता है उनसे अच्छा, उनसे सही इंसान मुझे मिल नहीं सकता था। और सोनिया जी कहती हैं कि हम धन्य हो गए तुम जैसी बहू पाके। भगवान ने हमें हमारे घर में तुम जैसी बहू दी है। ज़रूर कोई पिछले घर में अच्छा कर्म किया होगा, इसलिए तुम हमारे घर की बहू बनी हो। उनकी आंखें भरी हुई होती हैं और वो मंदिर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कहती हैं कि धनराज कहते हैं ठीक है बेटा मैं चलता हूँ। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। सोनिया जी उनके साथ उनको हाथ पकड़ के लेके जा रही होती हैं मंदिर की तरफ और कहती हैं कि बेटा तुम्हारे लिए मैं बिस्तर भिजवाती हूँ और एक दिया, तेल और माचिस देती हैं। कहती हैं कि बेटा पिछली बार तो ये चीज़ मैंने नहीं करवाई थी, बट हमारे घर का नियम है कि जो भी नई बहू आती है अखंड दिया जला के उसकी निगरानी करते हुए मंदिर में रात गुजारती है। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है माँ दे दीजिए। तो वो देती हैं और वो कहती हैं कि मैं पूरी निष्ठा के साथ मैं
कोशिश करूँगी कि आपकी चीज़ों को पूरा कर सकूँ। तो ठीक है, तो पूरा करूँगी। तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारी जो सोनिया जी बैठती हैं उनके साथ कुछ देर, और वो दिया में तिल भरती हैं, बाती लगाती हैं और उस दिए को जला देती हैं। सोनिया जी कहती हैं कि बेटा तुमको पता है इस दिए का मतलब क्या है? तो कहती हैं कि क्या है माँ इसका दिए का मतलब? तो कहती हैं कि ये दिया इसलिए जलाया जाता है, भगवान जी से हम प्रार्थना करते हैं कि इस दिए की रोशनी से, जैसे इस दिए से रोशनी निकल रही है वैसे उनके रिश्ते में इतना रोशनी बना रहे। तो इस दिए का हमारे ज़िंदगी से बहुत अहम रोल होता है। जितनी रोशनी उतनी खुशी। तो कोशिश करना कि तुम्हारे जो दिए का लो है बुझे ना। तो कह देंगे मैं कोशिश करूँगी माँ कि कुछ गलत ना हो। इधर इनकी माता जी जो होती हैं राधा जी और सेवक राम जी, वो आते हैं और देखते हैं कृष्ण को ऐसे। तो उनकी आंखें भरी हुई होती हैं और भरने के बाद वो कहते हैं कि हमें बेसब्री से इंतज़ार था इस दिन का, और हमें खुशी है कि हम इस दिन को देख पा रहे हैं और अपनी बेटी को इतना खुश देख पा रहे हैं। तो कहती हैं कि सोनिया जी कहती हैं कि बहन जी मैं कृष्ण को अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार दूँगी, आप चिंता ना करें, बेफिक्र होके जाएं। कहते हैं हाँ आप सब लोग इतने अच्छे हैं, इस बात की तो मुझे यकीन हो चुका है। और कहते हैं कि चलिए सोते हैं। और सोनिया जी उठती हैं और चली जाती है। और इधर जो होते हैं हमारी श्रेया होती हैं, वो परेशान हो ही रहते हैं। और इनकी साली साहिबा जो होते हैं उनकी फ्रेंड शनाया, ये तीनों लोग उनको परेशान करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे ही मजाक में शनाया बोल देती है कि एक काम कर श्रेया, तू सर्जरी करवा ले, तुझे पति धर्म जो निभाना है। तो मजाक में एक सीरियस मैटर हो जाता है, और जहाँ पे हमारी रशिका के दिमाग में ये बात घुस जाती है, तो वो उस बात को ही छोड़ के फिर लोग मजाक मस्ती चल रहा होता है। वो शो परेशान किए जा रहे होते हैं, कहते हैं अरे यार तुम जाओ, तुम लोग यार सो, तुम लोगों को नींद नहीं आ रही है, रात इतना ज़्यादा हो गया, काफ़ी रात हो गई है। नहीं हमें तो कोई नींद नहीं आ रही, हमें तो आज बैठ के बात करनी है। ऐसा बोलते रहते हैं और वो सुनती रहती है श्रेया परेशान। यार ये तो दिमाग में मन बोली दिमाग खाए जा रहे हैं, मुझे कृष्णा से मिलना, ये लोग मिलने भी नहीं दे रहे हैं, हम दिमाग खा के रखे हुए हैं। तो एक तो मेरी नई नवेली दुल्हन और वो भी मंदिर में, और मैं इन लोगों के साथ पक रही हूँ। तो ऐसा बोलती है, कहते हैं कि ये लोग जाएंगे कब? मैं भूल भी नहीं सकती कि तुम लोग जाओ। तो कहती है कि कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं। तो वो सुनती रहती है लोगों को बकवास, और ऐसे सुनते वो लोग सोफे पे बैठे ही सो जाते हैं, चारों लोग। और इधर सुबह होने को होती है, तब तक हमारी श्रेया का नींद खुलता है और कहती है यार मैं तो यहीं पे बैठे सो गई, लोग का बकवास सुनते और ये लोग भी यहीं पे सो गए लुढ़क के। ओहो, मुझे तो कृष्ण से मिलना था। तो वो जल्दी भागती है मंदिर की तरफ। तो देखती है कि मंदिर में दिया जल रहा है, मगर कृष्णा वहाँ पे नहीं है।
तो सडन उसके दिमाग में सुरभि का ख्याल आता है। फिर कहते नहीं नहीं वो तो पुलिस ले गई उसको, वो कैसे। फिर हम पूरे घर में ढूंढते हैं उसको, कहीं नहीं मिलती है। मगर वो एक चीज़ बोल जाती है कि वॉशरूम भी नाम की कोई चीज़ होती है। वो सब जगह देखती है मगर वॉशरूम नहीं देखती है, तो चिल्लाने लगती है अपनी मॉम को और डैड को, ठीक है मॉम डैड कृष्णा कहाँ है। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं सुरभि और यश किस जो उसने दरिंदगी दिखाई होती है, ईशा के दिमाग में कहीं ना कहीं कृष्णा के लिए घर कर गया होता है। और तब तक वो भी रूम से नहा धो के बाहर निकलती है साड़ी पहन के। तो कहती हैं कि क्या हुआ। तो कहती है कि जब उसकी नज़र कृष्ण पर पड़ती है तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे लगा। तो क्या लगा ऐसा पूछते हैं धनराज जी। तो कहते हैं कुछ नहीं डैड, मुझे। वो वहाँ से ऐसे गले पे हाथ फेरते हुए वहाँ से चली जाती है और परेशान होके टेरेस पे घूमने लगती है और हाथ ऐसे माथे में हाथ रख के मलते हुए घूम रही होती है कि ये क्या चल रहा है मेरे दिमाग में और क्यों। हे भगवान, मैं क्या क्या सोच बैठी थी। ठीक है अभी कुछ नहीं होता। ऐसे ही कहते कहते सुबह के 7 बज जाते हैं और इधर ये जब मेरी कृष्णा होती हैं उनकी पूजा आरती नाश्ते की तैयारी सब कुछ कर ली होती हैं और चाय बनाती हैं सबके लिए। वो तो चाय बनाती हैं और ले जाके, पहली बार ऐसा होता है कि कृष्णा श्रेया को चाय बना के ले जाती है देने के लिए। और वैसे तो उसके लिए वो काफ़ी बार चाय बनाई होती है, बट पर्सनली वो पहली बार होता है कि वो बना के लेके जाती है देने के लिए। स्पेशली वो सिर्फ श्रेया के लिए चाय बनाई होती है, क्योंकि वो जो चाय बनाई होती है वो ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि उसके घर में बहुत सारे मेहमान होते हैं और सबको चाय देने में तो वो अलग से श्रेया को देने के लिए चाय बनाती है और वो ले जाके टेरेस पे उनको देती है और कहती है, देखती है उनको परेशान घूमती हुई यूँ। तो कहती है कि क्या हुआ श्रेया। कहती है कि कुछ नहीं कृष्णा, प्लीज़ इस चाय साइड में रखो ना, मुझे तुम्हें गले लगाना है। तो कहती है कि इतना परेशान क्यों हो। तो कहती है कि बस चुप रहो ना तुम कृष्णा, कितना सवाल करती हो, पहले गले तो लगाओ। तो वो चाय का ट्रे अलग रखती हैं और श्रेया जैसे ही गले लगती हैं उनकी बेचैनी, उनका दुख उनकी आंखों से बह के बाहर आ रहा होता है आंसू बन के। तो जैसे ही उनके आँख के आंसू उनके गले के पास टपकता है तो कहती है कि श्रेया क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप। तो उनका फेस अपने हाथों में लेते हुए आंसू पूछते हुए कृष्णा कहती है कि क्या हुआ। तो कहते हैं कुछ नहीं। तो नहीं कुछ तो हुआ है। कहती नहीं कुछ नहीं हुआ। तो कहती हैं कि वो आज मैं गई थी मंदिर में देखने, तो तुम नहीं थी, तो मुझे सुरभि और यश, तो वो मंजर हमारी जो कृष्णा होती है उनकी आंखों के सामने तैर जाता है और बड़ी हिम्मत बांधते हुए कहती हैं श्रेया अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे भी भरोसा रखो आप, अब हमारे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो
कहती हैं कि पक्का ना? तो कहते हैं कि हाँ पक्का। ऐसे बोल कहते हैं लो आप चाय पी लो और फ्रेश हो जाओ, आपको ऑफिस जाना है। ऐसा कृष्णा बोलती है और चाय चाय दे के कहते हैं कि मैं बाकी लोग को भी नाश्ते के लिए बुला लेती हूँ। तो कहते हैं ठीक है, और वो चाय दे के चली जाती है। और इधर जो हमारी रसिका होती है वो रात की बात हमारी सुना के बात सुन के वो सोच में पड़ी होती है कि कैसी सर्जरी की बात कर रही थी, क्या मुझे सनाया से पूछना चाहिए? तो वो जैसे कि सर्जरी ट्रांसप्लांट की सर्जरी की बात की होती है तो वो नेट पे अपने फ़ोन पे सर्च करती हैं जो रसिका होती हैं, और सर्च करने के बाद उनको सारा डिटेल मिलता है। तो डिटेल मिलने के बाद कहती हैं कि अच्छा इसका मतलब ये इसकी बात कर रहे थे, बट इसमें गलत क्या है? सब तो सही है। तो कहती कि ये तो और अच्छा है, कृष्णा को किसी के सामने शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा और एक अच्छा रेपुटेशन और एक अच्छा नाम मिलेगा उसको। तो वो इस सोच के साथ जाती है कृष्णा के पास और कहती है कि मैं कृष्णा को ये सारी चीज़ें दिखा के उसको समझाऊंगी। तो वो जाती है और मौका तलाशती है कृष्णा से इस बारे में बात करने के लिए। तो फाइनली उसको ये मौका मिल ही जाता है। वो कृष्णा होती है किचन में और किचन में होती है वो अकेली। तो कृष्णा से कहती है हमारी रसिका कि कृष्णा, शनाया ने मुझे एक उपाय बताया है। तो कहती कैसा उपाय दी? तो कहती है कि क्यों ना हम श्रेया का ऑपरेशन कराएं। तो कैसा ऑपरेशन, क्या हुआ उनको? तो कहती है कि ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन एक प्रोसीजर है जिससे कि एक लड़की लड़का बन सकती है और तुमको समाज में एक इज्जत भी मिलेगी और श्रेया को एक आदमी का इज्जत मिलेगा और तुमको या तुम्हारे आने वाले फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कल को तुम्हारे बच्चे अगर अडॉप्ट भी करते हो तो तुम्हारे बच्चे बाप का नाम नहीं पूछेंगे, उस वक्त तुम बता सकते हो। तो कहती है कि दीदी आप कैसी बात कर रहे हो? तो ये बातें हो रही होती हैं। अब मैं श्रेया को क्यों बोलूं? बस इसलिए कि वो लड़की है, मैंने उनसे शादी की है, बस इसलिए। तो कहती है कि नहीं श्रेया, नहीं कृष्णा, इसलिए कि तुमको एक इस समाज में एक रेपुटेशन, एक इज्जत और एक सम्मान मिलेगा। और क्या दिक्कत है, तुमने तो शादी कर ली है ना श्रेया से, तो दिक्कत किस बात की है? अब तो वो तुम्हारे लिए ये इतनी सारी चीज़ें तो कर ही सकती है। और ये बातें सुन रही होती हैं हमारी श्रेया और उस बात पे हमारी कृष्णा चुप हो जाती हैं और कुछ नहीं बोलती है। तो वहाँ से वो दरवाजे के पीछे से जो बातें सुन रही होती हैं हमारी श्रेया और वहाँ से वो चली जाती हैं और वो ये सब बातें सोचने लगती हैं। रसिका सही तो कह रही थी कि मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली है, बट वो दूसरों के सामने मुझे इंट्रोड्यूस कैसे कराएगी? अगर को हमारे बच्चे होंगे, अडॉप्ट भी करेंगे हम, तो हम बाप का नाम कहाँ से लेके आएंगे? वो सारी चीज़ें हमारी
श्रेया के दिमाग में चलने लगती हैं और एक मान सम्मान और एक इज्जत वाली ज़िंदगी कृष्णा को देनी है, तो मुझे ये सर्जरी करवा लेनी चाहिए। तो ऐसा ये सब सोचते हुए हमारी श्रेया अपने रूम में चक्कर काट रही होती हैं। तो हमारी शनाया आती हैं और देखती हैं कि श्रेया बहुत परेशान है और उसको ऐसा परेशान देख के वो भी परेशान हो उठती हैं। तो कहती हैं कि क्या हुआ श्रेया? तो कहती है कुछ नहीं। तो कहती नहीं कुछ तो हुआ है, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? तो कहती है कि नहीं यार, वो रशिका कृष्णा को सर्जरी के बारे में ट्रांसमेंट बनने के लिए बोल रही है मुझे। तो कहती है तू पागल हो गई है, इस बारे में सोच रही है? कहती है मैं सोच रही हूँ कि मैं सर्जरी करवा लूँ, कल को कृष्णा को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं एक लड़का होती तो शायद यश कृष्णा के साथ ऐसा कुछ ना करता जो उसके साथ हुआ। उसको क्या फील हो रहा होगा हम सोच भी नहीं सकते। किस दरिंदगी, किस हैवानियत के दिमाग में रखते हुए उसने उसको छुआ होगा। अगर वही मैं लड़का होती तो मेरे भाई के दिमाग में कभी नहीं आता और वो छूने की हिम्मत भी ना करता। ये सारी चीज़ें उसके सामने, शना के सामने रखती है और कहती है ये मुझे कृष्णा के मान सम्मान के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। और वो एक फ़ैसला करती है कि वो जाएगी, डॉक्टर से मिलेगी और सारे प्रोसीजर पता करेगी और कहती है कि तू डॉक्टर का पता लगा के बता मुझे, और बेस्ट डॉक्टर का पता लगा के मुझे बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कृष्णा को भी ये चीज़ लगती है। क्योंकि जब बोल रही थी रशिका तो कृष्णा ने कुछ नहीं बोला, तो कहती क्या भाभी ने कुछ नहीं बोला रशिका को? कहती नहीं। तो मुझे लगता है शायद कृष्णा भी यही चाहती है, तो मैं कृष्णा की खुशी के लिए मैं ये ज़रूर करूँगी। तो कहती हैं कि ठीक है मैं पता करके बताती हूँ। तो फिर इधर बोलती है कि सुनाया ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो कहती है कि कैसे नहीं पता चलेगी, बिना किसी से पूछे तो कैसे करेगी? तो कहती है कि वो सब मैं नहीं जानती सनाया, बस मैं इतना जानती है कि तू किसी से कुछ नहीं बोलेगी। तो कहती है कि ठीक है मैं नहीं बोलूँगी, मगर कल को तुझे तो बताना होगा ना। तो कहती है ठीक है वो सब मैं देख लूँगी, बस तू डॉक्टर का पता करके बता मुझे ये सारी डिटेल आज की आज चाहिए, ऐसा बोलती है। और कहती है कि देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।